दिल्ली बम धमाकों के बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अल-फलाह ग्रुप, अल-फलाह ट्रस्ट जो है लगातार स्कैन में है और इसी को लेकर लगातार ईडी की सुबह 5 बजे से 25 अलग अलग इलाकों में रेड जारी है, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर 9 शेल कंपनियों के नाम है जो कि अल-फलाह ट्रस्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली के ओखला इलाके में जामिया नगर के अंदर स्थित है। फिलहाल मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते चलूं कि यह है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके जो डॉक्टर्स हैं वो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर दिल्ली बम धमाकों को अंजाम देने की दिशा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बकायदा इसकी प्लानिंग में, प्लॉटिंग में, एग्जीक्यूशन में उनका हिस्सा था। फिलहाल जब हम आपको बता रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, तो लगातार स्कैन में है कि इसके अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स आखिर किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों के अंदर संलिप्त थे। फिलहाल जिस तरीके से मैं आपको ये तस्वीर दिखाते चलूं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि बॉयज हॉस्टल की है, वो भी अंडर स्कैनर है ईडी के कि आखिर इनकी फाइनेंशियल ट्रेल क्या है, इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इनके जो एचआर रिकॉर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं कम है, मिसिंग है। जो एक बेसिक मिनिमल सैलरी होती है सिर्फ वही बैंक खातों में जाती है, उसके अलावा अन्य जो पेमेंट्स होती हैं वो किस मोड में होती है, इसकी जानकारी ईडी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि आखिर फंडिंग इस पूरे के पूरे अल-फलाह ट्रस्ट को कहां से आती है। इसकी जो 9 कंपनियां हैं मैं उसकी आपको बात बताते चलूं, जो कि जावेद अहमद सिद्दीकी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें अल-फलाह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अल-फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, MJH डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अल-फलाह इन्वेस्टमेंट जो कि सबसे पुरानी कंपनी है, 1992 में शुरू हुई थी, जिसके बाद अल-फलाह सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अल-फलाह एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड और तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन जो है यह इसके 9 कंपनियां हैं, जिससे जुड़े हुए जो लोग अकाउंट्स देखते थे, फाइनेंस देखते थे, इनकी हायरिंग देखते थे, इनकी मैनेजमेंट देखते थे, इनकी फंडिंग देखते थे, उन सभी से जुड़े हुए लोगों के घरों पर, दफ्तरों में फिलहाल रेड की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग ट्रस्ट होने के बावजूद, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद जो इनका एक हेडक्वार्टर है वो जामिया नगर ओखला नई दिल्ली के अंदर मौजूद है, जिसके कॉमन फोन नंबर्स हैं, कॉमन ईमेल एड्रेस है और कॉमन बैंक अकाउंट्स भी हैं। और इसीलिए शक गहरा रहा है कि इतनी सारी अलग अलग इलाकों में फैली हुई कंपनियों के लिए एक ही मैनेजमेंट कैसे जिम्मेदार है, क्या पैसे भी एक ही जगह से आते थे या इनकी मनी ट्रेल क्या है। इसको लेकर 25 जगहों पर फिलहाल ईडी की रेड जारी है। देखना यह होगा कि आखिर ये यूनिवर्सिटी किस तरीके से आतंकवाद के गढ़ के तौर पर जो स्टैब्लिश हुई है उससे कई अन्य जो लिंक्स हैं आतंकवादियों से, उनका खुलासा होता है।